गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग क्लास 7 का पार्ट 8 भिखारी पढ़ रहे हैं। इसके 2 पार्ट का वीडियो पहले ही बन चुका है। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा समाप्त करेंगे। आप देख रहे हो कि भिखारी अपने घर आ चुकी है और सेठ जी उसे लेने आए हैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए। क्या वो अपने बेटे की जान बचा पाते हैं और क्या भिखारी उनके साथ जाती है, चैप्टर में पढ़ते हैं। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है। मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु उस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रखो, आखिर तुम भी उसकी मां हो। चलो तुम्हारे चलने से वहां बच जाए। सेठ जी का रूप परिवर्तन देखो। कहाँ तो इस भिखारी का पैसा रख लिए थे, है ना, अब बच्चे को भी रख लिए थे। वो सोचे थे इसका भी कुछ नहीं होगा, बच्चे के लिए भी वो नहीं लड़ पाएगी। लेकिन किस्मत देखो कि आज उनके पास इतना पैसा होते हुए भी एक माँ भिखारी भी उनके बेटे की जान बचा सकती है, क्योंकि उनके बेटे को तो सिर्फ वो भिखारी ही चाहिए, क्योंकि आज तक उसने उसे कभी नहीं डांटा था, बहुत ही प्यार से रखा था। और अनजान लोगों के बीच वो बेटा पहुंचकर डर गया था। अब उसे अपनी माँ को देखा। अब देखिए सेठ जी क्या कहते हैं, तुम चलो, तुम्हारा बेटा मर रहा है। अब उसने ऐसा नहीं किया कि मेरा बेटा मर रहा है, उसने कहा कि तुम्हारा बेटा मर रहा है। कहीं ऐसा बोलने से शायद भिखारी का दिल पिघल जाए और वो मेरे साथ चली जाए। लेकिन अब तो भिखारी की जीत में बोलते मरता है तो मरने दो, वो भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी, फिर हम लोग स्वर्ग लोक में मिलेंगे। इस लोक में कोई भी शांति नहीं है। मैं वहां पे रहूंगी, अपने बेटे को अच्छे से प्यार से रखूंगी, इस दुनिया की झंझट से दूर हो जाएगी। अब सेठ जी को पता है भिखारी तो जल्दी जाने वाली है नहीं, तो उसके पैरों पर गिर जाते हैं, पैर पकड़कर रो रो कर बोलते हैं, चलो उसकी तो माँ हो तो उसकी जान बचा दो। और जिससे बुढ़िया का दिल पिघल जाता है। माता शब्द से अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। अब वो सेठ जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो भी तो बहुत प्यार करती थी ना अपने बेटे से, ऐसे तो मरने नहीं दे सकती थी, गुस्सा थी ना, इसीलिए थोड़ा ऐसा बोल गई। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और घोड़ा गाड़ी पर बिठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी दोनों एक ही दशा में थे। दोनों को ही यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। देखो, एक भिखारी है जो कितनी गरीब है और एक सेठ जी है जो कितने अमीर हैं, है ना। हमारे समाज में अमीरों को बहुत इज्जत दी जाती है और गरीबों को तुच्छ नजर से देखते हैं। आज देखो स्थिति ऐसी है, वो भिखारी और वो सेठ एक ही जगह पर बैठे हैं और एक ही चीज को सोच रहे हैं कि वो अपने बेटे के पास कैसे पहुंचे। इसीलिए अपने से छोटे लोगों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ना जाने हमें कब किसकी और कैसे जरूरत पड़ जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मेहमान की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया, यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिया और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम
आ गई। अब जिस कमरे में मोहन को रखा गया था, उस बच्चे को रखा गया था, सेठ जी भिखारी को उस कमरे तक लेकर जाते हैं। वो कमरे के पास पहुंचकर मोहन के माथे को छूती। माँ का स्पर्श ना अलग होता है, उसको छूते ही पता चल जाता है कि ये भी आपकी माँ का स्पर्श है। मेरे बात को विश्वास नहीं हो रहा तो कभी ऐसा करके देखिए। माँ का जो स्पर्श होता है ना, वो बच्चा समझ जाता है। यहाँ पर भी मोहन अपनी माँ के स्पर्श को समझ गया। इतने समय से वो लड़का जो आंख बंद करके रोए जा रहा था, किसी की तरफ नहीं देख रहा था, अब अपनी माँ की तरफ देखता है और पहचान जाता है और बोलता है, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारी मोहन के सिरहाने बैठ गई। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और उसकी गोद में सो गया। देखिए, जब तक आपको अपने मन के अंदर में शांति नहीं मिलेगी ना, तब तक कोई भी दवाई आपके ऊपर असर नहीं करती। तो अपनी माँ को देखकर मोहन बहुत खुश हो गया, उसको मन में बहुत शांति मिली। अब दवा भी धीरे धीरे असर दिखा रहा है। अंधी ने स्नेह भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन तक वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हाकिमों के जोशंदे, वैद्यों की कुड़िया और डॉक्टर की दवाई न कर सकी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। अंधी जो बच्चे से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके कारण ही वो लड़का स्वस्थ हुआ। ये नहीं कि वैद्य की दवाइयाँ काम नहीं आई तो डॉक्टर की दवाइयाँ काम आ गई, ऐसा नहीं था। किसी की दवाई काम नहीं आई, लेकिन उसकी माँ का प्यार उसके काम आ गया और 10-15 दिन में वो बच्चा स्वस्थ हो गया। मोहन ने पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत ना हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपए की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या? अब देखो बच्चों, क्या होगा इस चैप्टर में कि उसका बेटा तो ठीक हो गया, ठीक है, और अंधी इतना मेहनत किस लिए करी थी? उस बेटे के लिए, क्योंकि उससे बहुत प्यार करती थी। अब वो स्वस्थ हो गया तो अंधी सोची मैं दूसरों के घर में क्यों रहूं, वो अपने घर जाने को तैयार हो। सेठ जी ने वो रख सकते थे, रुकने के लिए भी कहा कि तुम अपना जीवन मेरे ही पास रहो, बाकी का जितना जीवन बचा हुआ है तो तुम मेरे ही पास रहो, तुम्हें कहीं पर भी जाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भिखारी इस बात को नहीं मानती और वो अपने घर के लिए निकल जाती। जब वो निकल रही होती है तब सेठ जी उसके हाथों में पैसे से भरा एक थैला देते हैं। अंधी को तो दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने पूछा, क्या है इसे? सेठ जी ने कहा, तुम्हारे ही पैसे। तो अब तो भिखारी को बहुत खुश होना चाहिए कि उसका बेटा भी ठीक हो गया और उसे पैसा भी मिल गया। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, मेरा यह अपराध। अंधी ने बात काटकर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारी होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक और वह दाता थी। सेठ जी ने उसके पैसे उसे लौटा दिए। अब उस भिखारी का स्वाभिमान देखो कि वो उस पैसे को नहीं लेती है और कहती है कि ये पैसे तो मैंने मोहन के लिए ही जमा किए थे, मोहन को ही दे दे। ये भिखारी जो जिसने मेहनत से पैसे कमाती थी, वो उस पैसे को दान में दे देती। आज सोचो वो सेठ जी कितने छोटे हो गए
दिखाने के लिए विवश करें। समय कैसा पड़ता? आज वह सेठ एक याचक था, याचक मतलब मांगने वाला, भिखारी था सेठ, और वो जो भिखारी थी आज दाता बन गई थी। दाता मतलब देने वाला, है ना। इसलिए जो पैसे से बड़ा होता है केवल वही बड़ा नहीं होता है, मन भी बड़ा होना चाहिए, है ना। तो पैसा किसका? इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आप लोग को भेज दिए जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। गुड डे।